हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु भागवत मिश्रा फिर से आप लोगों के साथ सेट थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो आप तुरंत अभी शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ऐसे भी आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, जितनी भी थ्योरम्स की प्रूविंग बताऊंगा, इनका आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इनकी हेल्प ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो भी फार्मूले का यूज आपको करना है उनकी फार्मूलों को भी आपको लिखवाऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको 3 थ्योरम्स की प्रूविंग, 2 सेट का वेन डायग्राम ड्रा करना और जैसा कि मैंने बताया कुछ फार्मूले लिखवाऊंगा। तो पहली थ्योरम्स मैंने लिखा है कि प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। पहली थ्योरम्स क्या है? आपको ये प्रूव करना है कि 2 सेट का डिफरेंस दोनों सेट के एक सेट के कॉम्प्लीमेंट और पहले सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। यही आपको प्रूव करना है। जैसे कि मैंने पिछली ही वीडियो में आपको बताया था, जब आपको ऐसा प्रूव करना हो तो आप पहले वाले सेट को सेकंड का सबसेट दिखाइए और सेकंड वाले को फर्स्ट का सबसेट। तो ये सबसेट दिखाने के लिए मैं आपको क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट मानेंगे। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब जब आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेंगे तो यक्स में किसका एलिमेंट मान रहा हूं? ए डिफरेंस बी। तो अब आप ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन लगाइए कि x बिलोंग ए एंड x डज नॉट बिलोंग बी। अगर ए डिफरेंस बी में कोई एलिमेंट है तो वो ए में होगा बट बी में नहीं। ये तो आपको पता ही होगा, ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन होती है। अब अगर x बिलोंग ए, अब अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो ये पक्का है कि x जो है वो बी डैश में होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में नहीं है तो वह एलिमेंट उसके जो कॉम्प्लीमेंट सेट से होगा उससे बिलोंग करता है। जैसे x अगर डज नॉट बिलोंग ए तो यहाँ पे x बिलोंग होगा, यहाँ पे अगर डज नॉट होगा तो वहां पे बिलोंग होगा। तो जैसा कि मैंने लिखा है x डज नॉट बिलोंग बी, तो अगर x बी में नहीं है तो ये जरूर है कि x कहां पे होगा? बी डैश में। अब ये डिफिनेशन किसकी है? बीच में एंड है, यहां बिलोंग कर रहा है, यहां बिलोंग कर रहा है, तो ये डिफिनेशन है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने क्या माना कि x को ए डिफरेंस बी का एलिमेंट माना और मैंने ये दिखा दिया कि x किसका एलिमेंट हो गया? ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर x ए इसका इंटरसेक्शन हो गया तो कहने मतलब ए डिफरेंस बी इसका क्या है? सबसेट। इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्या करेंगे, फिर से अब की बार y मान लेते हैं इसका एलिमेंट, तो दिस इंप्लाई y बिलोंग ए एंड y बिलोंग बी डैश। अगर y a में है, y b डैश में है तो पक्का है कि y a में होगा एंड y डज नॉट बिलोंग b, तो y a डिफरेंस b में नहीं होगा। जैसा आप समझ गए होंगे कि ये तो मैं पहले ही बस वहां पे x था, यहाँ पे मैंने y ले लिया है, तो इसका मैंने एलिमेंट माना, इसका एलिमेंट दिखा दिया। कहने का मतलब ये हो गया कि a डिफरेंस b इज द सबसेट ऑफ a डिफरेंस b। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने आपको पिछली थ्योरम्स में, पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब भी आपको 2 थ्योरम्स की प्रूविंग करना हो तो आप एक एलिमेंट लीजिए लेफ्ट वाले सेट का, मतलब ए डिफरेंस बी का एलिमेंट मानिए और उसको राइट साइड का दिखा दीजिए। नेक्स्ट में आप यहाँ यक्स भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यक्स करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन मैंने बुक के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है क्योंकि बुक में y लेके चलता है। तो मैं यहाँ पे y मैंने माना इसका एलिमेंट राइट साइड का, तो राइट साइड का जब मैंने एलिमेंट माना तो ए इंटरसेक्शन बी की डिफिनेशन लगाया।
अगर बी डैश में नहीं है तो पक्का है कि बी में होगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो ये हो गया ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन। अगर इतना हो तो आप उतने के स्थान पे इतना लिख सकते हैं। तो मैंने इसका एलिमेंट माना और इसका दिखा दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, मतलब दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये तो आपको एक सिंपल सी थ्योरम थी जिसका मैंने आपको प्रूविंग बताया। ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट में आपको दिया गया है, ये प्रूव करिए कि ए डिफरेंस बी इक्वल टू बी डिफरेंस ए। तो मैंने फिर माना x बिलोंग ए डिफरेंस बी। तो फिर ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन लगाएंगे, x डज नॉट बिलोंग बी। अब चूंकि हमें लाना है कि x बी डैश में, हमें लाना है कि बी डैश डिफरेंस ए डैश। कहने का मतलब ये है कि हमें ये लाना है कि x बिलोंग कर रहा है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये दिखाना है कि ए डिफरेंस बी इसके इक्वल है। तो मैंने क्या माना कि x को इसका एलिमेंट माना, इसके बाद ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन लगाया। क्यों? क्योंकि अगर x ए डिफरेंस बी में है तो x ए में होगा, लेकिन x बी में नहीं होगा। अब इसके बाद अगर x ए में नहीं है तो जरूर x कहां पे होगा, अगर x a में नहीं है तो जरूर x डज नॉट बिलोंग ए डैश। x a में है, सॉरी मैंने ये लिखा है कि x बिलोंग a, तो ये होगा कि x a में है तो a डैश में नहीं होगा। और यहां पे अगर b में है तो x b डैश से बिलोंग करेगा और बीच में एंड ही रहेगा। हमें ये लाना है कि बी डैश डिफरेंस ए डैश। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं और इसको बाद में लिख देता हूं। अब ये आप देख के बता सकते हैं कि ये किसकी डिफिनेशन है। पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरे से नहीं बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब ये डिफरेंस की डिफिनेशन है, बी डैश डिफरेंस ए डैश। तो मैंने इसका एलिमेंट माना और इसका एलिमेंट दिखा दिया, इसलिए ए डिफरेंस बी इज द सबसेट ऑफ बी डैश ए डैश। इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट मानेंगे अगेन, अब की बार x लेके ही चलते हैं। लेट x बिलोंग बी डैश डिफरेंस ए डैश। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग बी डैश एंड x डज नॉट बिलोंग ए डैश। अब आप समझ गए होंगे मैंने कौन सी लाइन लिखी है। मैंने ये लाइंस मानी है, ये लाइंस लिख दिया है। अब इसके बाद फिर से वही चेंज करेंगे। अब की बार x a डैश पहले लिख देंगे और फिर x बिलोंग बी डैश इधर लिख देंगे। इसके बाद अगर x a डैश में नहीं है तो जरूर a में होगा। अगर x b डैश में है तो जरूर b डैश में b में नहीं होगा। तो कहने का मतलब x बिलोंग कहां करेगा, a डिफरेंस b। तो मैंने इसका एलिमेंट माना, इसका एलिमेंट दिखा दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल। दोस्तों आपको मैं फिर से थ्योरम्स की प्रूविंग बता देता हूं शुरू से। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जब भी आपको दो सेट इक्वल दिखाने हो तो आपको पहले सेट को दूसरे का सबसेट और दूसरे वाले को पहले का सबसेट दिखाना होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाने के लिए मैंने एक एलिमेंट लिया, वो भी आर्बिट्रेरी, जो कि इस वाले सेट से बिलोंग करता है। और मैंने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको इस वाले सेट का एलिमेंट दिखा दिया। कैसे? यहाँ पे ए डिफरेंस बी की डिफिनेशन, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन। इसके बाद इसको आगे लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहा है, फिर से ये डिफरेंस की डिफिनेशन हुई। तो ये वाला एलिमेंट x जो है इस वाले से बिलोंग कर गया, मतलब ये इसका सबसेट हो गया, ये सेट इसका सबसेट हो गया। अगला जस्ट इसी का अपोजिट, मैंने इसका एलिमेंट माना और इसका एलिमेंट दिखा दिया। अब मैंने ही बताया था कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो मतलब दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल।
ये हुई दूसरी थ्योरम्स। आपको इन थ्योरम्स की प्रूविंग पे बहुत ही केयरफुली होकर पढ़ना होगा, क्योंकि इन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ही आपकी थ्योरी जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि आपकी जो थ्योरी अगर आपकी मजबूत रहेगी तो आपको सेट थ्योरी कभी भूलने वाली चीज नहीं है। क्योंकि आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नोटिफाई हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप थ्योरम्स की प्रूविंग अपने अकॉर्डिंग करिए। मैं यहाँ पे अगर एक्स एलिमेंट मान के कर रहा हूं तो आप वहां पे वाई मान के करिए। मैं यहाँ पे वाई मान के कर रहा हूं तो आप कोई दूसरा एलिमेंट लीजिए और उसको प्रूविंग करके आप दिखाइए। क्योंकि जब तक आप थ्योरम्स की प्रूविंग खुद नहीं करेंगे तब तक आपको ये आने वाला नहीं है। दोस्तों थर्ड वाली मैंने लिखा है, ये अगर याद हो तो ये होता है बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। मैं जब आपको कॉम्प्लीमेंट सेट बताया था उस दिन कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज भी बताया था। तो बताया था किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालिए फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो वही प्रीवियस सेट आता है। तो वही जैसे कि यहाँ लिखा है, तो मैं मान लेता हूं लेट एक्स बिलोंग इस वाले सेट। अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइड अगर यक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश के डैश से, पक्का है कि यक्स कहां पे होगा, ए डैश से बिलोंग कर रहा है, ए डैश के डैश से बिलोंग कर रहा है तो जरूर वो ए डैश से नहीं बिलोंग करेगा। दिमाग लगाइए आप। मैं आपको बताता हूं अगर यक्स ए डैश से बिलोंग कर रहा है तो जरूर वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पे अगर डैश का डैश लगा हो और यहाँ पे बिलोंग लगा हो तो यहाँ पे दो डैश है तो यहाँ पे एक डैश आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है यक्स बिलोंग ए डैश का डैश। तो अगर ए डैश के डैश से बिलोंग कर रहा है तो पक्का है वो ए डैश से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे दो डैश है तो यहाँ पे एक डैश आएगा, वहां पे बिलोंग है तो यहाँ पे डज नॉट आएगा। अब फिर से अगर कोई एलिमेंट यक्स डज नॉट बिलोंग ए डैश तो जरूर वो अगर ए डैश में नहीं है तो जरूर वो कहां होगा, ए में होगा। तो एक्स बिलोंग क्या हो गया, ए। फिर आप समझ गए होंगे मैंने इसका एलिमेंट माना और इसका एलिमेंट दिखा दिया तो फिर वही प्रूव हो गया। एक लाइन की प्रूविंग थी। अब सिमिलरली यही हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए इज द सबसेट ऑफ ए डैश का डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। दोस्तों अगर आपको पहली बार आपको जो प्रूव कर दे, मतलब पहले वाले सेट को दूसरे का सबसेट दिखा ले जाए, इसके बाद आप सिमिलरली लिख सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। क्योंकि आपको वही चीज आपको फिर से करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे आप एक्स लेके चलिए चाहे वाई लेके चलिए, अगर पहला सेट दूसरे का सबसेट हो गया तो पक्का है कि सेकेंड वाला भी पहले का सबसेट होगा। अब आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट है टॉपिक वेन डायग्राम। दिया गया है कि आप ए यूनियन बी का होल डैश, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, दोनों का आप वेन डायग्राम बनाइए। पहली बार तो एक स्क्वायर मैंने बनाया, स्क्वायर में मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सल सेट। जब यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया है तो इसमें मैं आपको दो सेट बनाऊंगा, ए और बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाया जाए, पहले आप किसका बनाएंगे, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी में आपको याद होगा सारा ऐसे बन जाएगा, सारा साइडेड रीजन हो जाएगा। तो ए यूनियन बी का होल डैश अगर निकाला जाए, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, अगर यक्स बिलोंग ए यूनियन बी के होल डैश में तो यक्स बिलोंग यू एंड यक्स डज नॉट बिलोंग ए यूनियन बी। मैं आपको जब डी मॉर्गन्स लॉ की प्रूविंग बताया था उस दिन शायद मैंने आपको ये बताया था। वैसे भी ये कॉम्प्लीमेंट सेट की डिफिनेशन भी यही होती है कि यू से बिलोंग करेगा लेकिन उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी के होल डैश का क्या बनाना है, वेन डायग्राम। अभी तक मैंने जो बनाया है ये ए यूनियन बी का, तो अब उस सेट का बनाना है जो यू में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। तो आप समझ गए होंगे कि मैं एक ऐसा दो सेट बनाऊंगा
मतलब कि एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया। और मैं यहां पे ऐसे शेडेड रीजन कर देता हूं। तो यही हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी का होल डैश। ये होगा ए यूनियन बी के होल डैश का वेन डायग्राम। दोस्तों आप इन ऐसे सेम एज आप इनका बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। वीडियो पास करिए और आप बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे बनता है, आप उसको देखिए। ये रहा ए यूनियन बी के होल डैश का वेन डायग्राम। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप समझ गए होंगे ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट ये आएगा, वो ए इंटरसेक्शन बी का होगा। अगर मैं उसी को छोड़ के सारा शेडेड रीजन कर दूं, तो ये यू होगा और ये है जो हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का वेन डायग्राम। दोस्तों आपको वेन डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम की ही हेल्प से बताने वाला हूं। क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे फार्मूले का यूज बहुत कम करना पड़ता है, आपको ये देखना रहता है कितना जल्दी हो जाए। तो इसलिए मैं आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन वेन डायग्राम की ही हेल्प से बताने वाला हूं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन वेन डायग्राम पर बेस्ड हैं उनको मैं बताऊंगा, और भी जो मेन क्वेश्चन है उनकी सॉल्व करना भी बताऊंगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि मैं कुछ फार्मूले भी लिखाऊंगा, तो मैं आपको फार्मूले लिखा देता हूं। जैसे कि अगर आप इससे परिचित होंगे, ये क्या होता है, कार्डियल नंबर। मैंने आपको शुरू में बताया था, जब सबसेट शायद बता रहा था उसी दिन मैंने बताया था कि इसे बोलते हैं कार्डियल नंबर। मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, इसी को कहा जाता है कार्डिनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट। तो कार्डिनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट क्या होता है, किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसकी कार्डिनलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है दूसरा, ये पहला फार्मूला होता है। इसके बाद कुछ और फार्मूले होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। इसके बाद माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है दूसरा फार्मूला, ये होता है दूसरा। इसके बाद होता है नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। अगर ये निकालना हो तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है तीसरा फार्मूला। इसके बाद होता है नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये और ऊपर वाला, ये दो फार्मूले, इस पर आपको ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन लगाने होंगे। क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपको दो सेट दिए रहेंगे, ए यूनियन बी में एलिमेंट आपको दिए रहे होंगे, ए में एलिमेंट और बी में।
यहाँ पे कितने वेरिएबल, 1 2 3 4। तो 4 में से हमेशा आपको 3 पता रहेगा, 1 निकालना रहेगा। कहने मतलब इन 4 वेरिएबल्स में आपको हमेशा 3 वेरिएबल की वैल्यू पता रहेगी और 1 वेरिएबल की वैल्यू निकालना रहेगा। ऐसे इसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उसमें से आपको 1 निकालना रहेगा, बाकी सब पता रहेगा। ऐसे ही इसमें भी, ऐसे इसमें भी। तो इन फार्मूलों का यूज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करना होगा। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन इन फार्मूलों पर बेस्ड हैं उनको मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये शायद आपकी बुक में मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें विविध प्रश्नावली बोला जाता है। उसमें दिया गया है कि दिखाइए कि 4 जो मतलब 4 क्वेश्चंस हैं, इनको दिखाना है इक्विवेलेंट है एक दूसरे से। 4 रिलेशन दिए गए हैं, दिखाना है चारों रिलेशन इक्विवेलेंट। तो पहला दिया गया है ए सबसेट बी, दूसरा दिया गया है ए डिफरेंस बी इक्वल टू 5, तीसरा दिया गया है ए यूनियन बी इक्वल टू बी, और चौथा दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। दिखाना है कि ये चारों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। कहने मतलब अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप इन तीनों की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। इनको प्रूव करना है तो इन तीनों में से किसी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ये आपको दिया गया है। मैं मान लेता हूं इसमें से मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। मैं मान लेता हूं कि मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। फिर अगर ए सबसेट बी है, क्या अगर ए सबसेट बी है मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ये बताइए ए डिफरेंस बी क्या होगा। जैसे मैं आपको ए इक्वल टू दे देता हूं 1 2 3, बी इक्वल टू दे देता हूं 1 2 3 4। अब अगर आप ए डिफरेंस बी निकालेंगे तो ए डिफरेंस बी में वे एलिमेंट आएंगे जो ए में हो बट बी में ना हो। तो ए में सारे एलिमेंट बी में है क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए डिफरेंस बी हमेशा क्या आएगा, एक नल सेट। तो वही दिया गया है, मतलब ये होगा तो ये होगा। इसके बाद अगर ये होगा तो जरूर ये होगा। क्यों, आप देख रहे हैं ए सबसेट बी, तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो पहले तो कॉमन एलिमेंट लिखा जाएगा, इसके बाद यही बचा 4। तो अब आप ये देख रहे होंगे ये किसके इक्वल है, बी। तो अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी में हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। और अगर यही ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो तो सिर्फ क्या आएगा, 1 2 3। तो ये किसके इक्वल होगा, ए। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये सेट दिया गया, पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये चारों ट्रू होंगी। कहने मतलब तीनों कंडीशन सब इसी पे डिपेंड है। तो यही दिखाना है ए इक्विवेलेंट, मतलब ये चारों जो रिलेशन दिए गए इक्विवेलेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि सेट थ्योरी होती क्या है। कहने मतलब सब आपको थ्योरी पर बेस्ड है। ये चारों क्वेश्चन जितने हैं ये चारों थ्योरी पर बेस्ड है। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है आप तुरंत समझ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको आज के टॉपिक्स में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर शेयर करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से उनके सोल्यूशन दे सकूं। थैंक यू।